मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप सब कुछ कर सकते हो। भाई यदि आप सब कुछ कर सकते, तो आप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकते हो। आप अपनी मृत्यु से जीत सकते हो। आप भगवान बन सकते हो। आप गॉड बन सकते हो। ये सब आप नहीं कर सकते। इसलिए आप वही कर सकते हो जो आप करने योग्य हो। कोई भी बिज़नेस करो, कुछ भी आप करो, लेकिन अपने अंदर की योग्यता आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप अपने अंदर की योग्यता को पहचान जाओगे, सब काम आसान हो जाएगा। तो मित्रों, आज आपको मैं एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ, जिसमें एक बार आपको मात्र खर्चा करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी एक नॉर्मल वर्क करोगे, एक नॉर्मल जैसे एक सिस्टमैटिक मतलब आपको वो करने के बाद और इच्छा नहीं है पैसे बनाने की, तब भी आप दिन का 6 से 7,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। बताने वाला तो कुछ भी बता के चला जाएगा आपको। मैं भी बता के चला जाऊँगा। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं जो बोल दिया वो एकदम सत्य है। सत्य आपको साबित करना होगा। मैं एक सिस्टम से एक बिज़नेस आइडिया बहुत सारे सर्वे करके, बातचीत करके लोगों से, ज़माने को देखते हुए एक बिज़नेस आइडिया लेकर के आया हूँ। जो आप सभी लोग कर रहे हैं, उससे पैसे भी अर्न कर रहे हैं। आपको भी उनसे अच्छी टेक्निक लगा करके, उनसे अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कोई बोलता कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो आपको धोखे में रख रहा है। वो आपको धोखा आपके साथ कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है। तो आप वही कर सकते हो जिसके आप योग्य हो, और योग्यता का प्रमाण कोई किसी को देता नहीं है। वो खुद अगर उसके अंदर योग्यता है, तो उसको किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही दुनिया जान जाएगी कि इसके अंदर ये योग्यता थी। लेकिन एक चीज़ और है, किस्मत से, संघर्ष से किस्मत की रेखा बदली जाती है। ठीक है? अब ये भी कहा नाम एक आपने सुने होंगे कि मास्टर का लड़का मास्टर अगर हो जाए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतिहास अपने को दोहराता है। मैं एक शब्द हमेशा बोलना चाहता हूँ, वो भी कभी बोलता भी हूँ, कि इस इतिहास अपने को दोहराता है। इसका एक लाइव मैं बताता हूँ कि आपने दुबई सऊदीया का नाम सुना है। दुबई को बनाने वाला शेख राशिद की इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप दुबई को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने आगे आने वाले वर्तमान को लेकर के कुछ बोलना चाहते हैं? तो अपने इंटरव्यू में उसने यही बताया कि मेरे पिताजी ऊँट से चलते थे। मैं जो है एक गाड़ी का कोई मतलब मर्सिडीज़ बताया कि मैं मर्सिडीज़ से चलता हूँ। मेरा बेटा रॉयल सोच से चलता है। ठीक है? लेकिन मेरा पोता वापस ऊँट से चलेगा। इसका रीज़न क्या है? मतलब इतिहास अपने को दोहराता है। आप गरीब हो तो ये नहीं कि आप गरीब ही रहोगे, पक्का आप अमीर बनोगे। और जो अमीर है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो लाइफ टाइम अमीर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो अपने को मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। अपने से जो आगे चल रहे हैं, उन उनको सर्वे करके उनसे सीखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। एक नॉर्मल ज़िंदगी जियो और तौर तरीके से अपना काम धंधा करो, ऑटोमेटिक आप आगे जाओगे। टाइम का सिर्फ ख्याल रहे, अपना टाइम का एक टाइम शेड्यूल बना के चलना है। यही एक अनमोल चीज़ होती है, इसका कोई मोल नहीं, एक बार चली गई तो चली गई।
तो दोस्तों आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताऊंगा, आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इसमें जो भी मैं वीडियो बताता हूँ थोड़ा से मोटिवेशनल प्लस करके इसमें मैं बिजनेस को बताता हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ, इस बिजनेस के प्रति आपको उजागर कर सकूँ। और मैं बिजनेस के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें जो शिक्षा शिक्षा से जुड़ी हुई होती है, जनरल नॉलेज साइंस से जुड़ी हुई होती है, जो बहुत ही सुनने में इंटरेस्टेड लगेगी, जिसके कारण आपको याद रह जाएगी। आप अपने बच्चों, अपने दोस्त यार पर परिवार में इस क्वेश्चन का विवरण करोगे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं दोस्तों जो बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, सारे पॉइंट इसमें मैं नोट करके रखा हूँ ताकि कुछ भूल ना जाऊं बताने में आपको, ताकि आपको बढ़िया से समझा सकूं। आपको जो ये मैं बिजनेस बताऊंगा इसमें कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट जरूर आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है उससे। उसका मैं रास्ता भी बताऊंगा कि वो पैसे आपको मिलेंगे कहाँ, आपके जेब से कितना लगने वाला है। ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ, इस बिजनेस में आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होंगे, लेकिन आपके जेब से मात्र 30 से 40 हजार रुपए लगेंगे। बाकी कैसे कहाँ से लगाना है, इस सिस्टम के तरीके से मैं आपको बता दूंगा। कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल आसान है। मेरे एक दो दोस्त अभी जल्दी जल्दी ही ये बिजनेस चालू किए हैं, और इसलिए मैं बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत होगा तब कमेंट में लिखना, मैं आपका सारा मैटर सॉल्व करवा दूंगा। ये जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, आरओ प्लांट, आरओ प्लांट का बिजनेस। ठीक, अब आप सोचेंगे कि आरओ प्लांट ये तो बहुत लोग खोलते हैं, चलता नहीं है। भाई टेक्निक से चलाओगे तो चलेगा। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए अपने अंदर कैपेबल आपको होना पड़ेगा। और हो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ये कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनने वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। इसको तो पक्का कर सकते हो, मैं बोलता हूँ आपको कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त जो है एक क्या दो दो लोग इसमें सक्सेस है, अच्छे पैसे कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, मेरे घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की बात है। ठीक है दोस्तों, तो आरओ प्लांट बैठाने के लिए पहले तो आपको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 रूम जैसी ही जगह चाहिए। टेंशन आपको ज़्यादा नहीं। दूसरा चीज़, आरओ प्लांट आपको इंडिया मार्ट पे आप रिसर्च करेंगे तो 1 लाख का भी मिलेगा, 1.5 लाख का भी मिलेगा। लेकिन मेरे तरफ से लगभग 2 लाख के आसपास की मशीन आपको बैठाना है, जो कम से कम 1000 लीटर पर हावर चिल्ड करके पानी आपको सप्लाई कर। ठीक है, तो इसके करने से फायदे क्या हैं कि बल्क में पानी आपके पास रहेगा, आप ज्यादा सोच सकते हो। आदमी का भगवान पैसा होता है, उसके अंदर पैसा नहीं होगा ना, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। पैसा होगा, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में उठेंगी और वो कुछ ना कुछ उसमें कर डालेगा। तो आप जो एक बार आपके अंदर पानी जो आपको सेल करना आपके पास ज्यादा रहेगा, तो आप ज्यादा सोचोगे कि कैसे कहाँ सेल करना, कहाँ कितना देना है। ये सब सारी चीजें बवाट आपके अंदर आता रहेगा। तो मैं मानता हूँ 2 लाख रुपए आपके खर्चे हो गए किसमें, मशीन में। ठीक, अब दूसरा चीज, मशीन में जो पानी रहेगा उसको भरने के लिए बैरल की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जिसको बोला जाता है वाटर कैंपर। ठीक है, कैंपर 20 रुपए के आसपास मार्केट में मिलता है, 20 रुपए के आसपास मार्केट में मिलता है। उसके अंदर जो खर्चे आते हैं सारे, इलेक्ट्रिक बिल और मैन पावर का, सब मैं 5 रुपया खर्चा उसका पकड़ के चलता हूँ। आपको 20 रुपये में से 5 रुपया निकाल देना, 15 रुपया आपको प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, कैंपस वो जो मिलता है 300 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक है, 300 रुपये के आसपास मिलेगा। तो आपको 300 रुपये के आसपास मिलेगा, तो कम से कम 300 कैंपर तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अलग अलग चीज में जगह जगह दुकानदारों पे, क्लाइंटों पे मेहनत करोगे आप,
तो 200-300 कैंपस आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो 300 कैंपस आप लेते हो और उसको 20 रुपए में बेचते हो, 300 आपका डेली बिक गया। एक कैलकुलेशन आउटपुट कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कहां सेल करना है। 300 आपने बेचा तो 20 तिहाई 60, 6000, 5 रुपये आप निकाल दो उसमें से, मैं इसे जोड़ो तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4500 रुपये। 4500 ये एक नॉर्मल चीज है। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिकता है वो अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखो, आपको होटल वाले जो बड़े बड़े हैं उनसे संपर्क बनाना है, ठीक है। उनके यहाँ 100 बोतल 50 बोतल डेली का पर डे का सप्लाई हो, ऐसे ऐसे होटलों से आपको संपर्क बनाना है। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बनाऊंगा, बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कर लेना। जितना मान लो 10 होटल आप पकड़ लिए, एक पे 50 बोतल ही देते हैं, ठीक है। तो 50 50 50 दोगे तो तभी 500 बोतल आपका गया, ठीक। अब पार्ट टाइम में जैसे आपको जैसे शादी ब्याह पड़ता है, वहां पर भी अब जोर शोर पे ही डब्बे सभी लोग मंगा रहे हैं, चिल्ड वाटर गर्मी में पीने के लिए। ठंडी में मैं देख रहा हूँ वो भी चल रहा है, ठंडी में वही पानी आ रहा है पीने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, वहां पर जो सभी लोग मंगाते हैं वो भी 50 लीटर 100 मतलब 50 बोतल 60 बोतल 100 बोतल ऐसे करके मंगाते हैं। आप 100 बोतल का ही पकड़ लो, आप 5 दिन आतर करके पकड़ लो ना, 4 दिन आतर करके पकड़ लो कि आपको एक लगन मिल गई। वो मिलेगा कहाँ से? आपको टेंट हाउस वाले जितने अपने दोस्त यार हैं, जो भी बिजनेस किए हैं, उनसे जा करके आपको संपर्क बनाना है और उनको डिलीवर करना है। मतलब उनसे अपना वो बात करना है, वो आपको खुद ही ऑटोमेटिक जहां जहां से ये सब सारी चीजें आती हैं वो जो है बताएंगे। मतलब लगन कहाँ बुक किए हैं वो आपका हेल्प करेंगे। उनको भी कुछ पैसे उसमें से देना, आप 1-2 रुपए उनको भी खिला देना। बिना फायदा का कोई कायदा बिगाड़ता नहीं है। 1-2 रुपए उसको मिलेगा तो ध्यान में रखेगा आप, नहीं तो आप जैसे बहुत लोग वहां जाएंगे, ठीक है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ अलग तरीका। भाई मसाला वो भी बेच रहा है, मसाला हम भी बेचेंगे तो हमारे मसाले और उसके मसाले में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, तब तो हम उससे आगे निकलेंगे या उसका सामना कर सकेंगे, नहीं तो हमको तो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं देखो भाई, अगर ज्यादा मुनाफा से कम मतलब कि रेगुलर का मुनाफा जरूरी है। ज्यादा मुनाफा से अच्छा है रेगुलर का मुनाफा ही सही। नहीं बोला जाता है कि देवताओं स्वर्ग का स्वर्ग का देवता बनने से अच्छा है नर्क का राजा बन के जियो। कहावत मैं सुना था, एक डायलॉग, तो मैं आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपको इसको डेवलपमेंट करना। खर्चा, हाँ, आप कैसे कहाँ से आएंगे वो सब सारी चीजें बात कर लेते हैं। हाँ, एक आपको वो भी लेना पड़ेगा, ई रिक्शा आता है, वो लाख रुपए के आसपास उसका बजट आप पकड़ लो, ठीक है। आपको लाख रुपए के आसपास पानी का बजट पकड़ लो, मतलब कैंपर का पकड़ लो। 2 लाख रुपया में मशीन का खर्चा, उसमें जो टैंक वैंक अगर रखना होगा पानी ठंडा के लिए, वो सब सब उसके अंदर आ जाएंगे। 2 लाख हो, 3 लाख, 4 लाख, मैं 5 लाख पकड़ के चलता हूं कि 5 लाख आपको जरूरत है। 5 लाख में आप एक गवर्नमेंट की एक योजना है, मुद्रा लोन योजना आती है, ठीक है। तो मुद्रा योजना लोन जो होती है वो आपको 90% आपको वो लोन दे देगा। जितना भी आपका लगेगा उसके अंदर से वो 90% आपको लोन दे देगा। आपको अपने जेब से 30 से 40 हजार रुपए या 50 हजार रुपए ही खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जाना है आपको वेबसाइट पर मुद्रा योजना लोन, उसमें आप देखोगे बहुत सारे कहाँ कहाँ कैसे संपर्क करना है, क्या बात करना है, ठीक है। उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वहां से जा करके आप संपर्क करिए, लोन लीजिए, अपना बिजनेस ऑन द स्पॉट चालू करिए, ठीक है दोस्तों। तो बिजनेस की बात हो गई। अब छोटी बातें मगर मोटी बातें तुरंत आपको बता देता हूं। गाजर आप खाते हैं, क्या आपको लगता है कि गाजर एक फल है, गाजर एक जड़ है, गाजर एक फूल है? तो क्या है? गाजर एक तना है? क्या दिमाग में आता है? एक क्वेश्चन इंटरेस्टेड है कि नहीं है? ठीक है, तो गाजर एक जड़ है।
कहीं भी आप खोज लेना। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा ही मिलेगा। मैं मतलब कि ऐसे हवा में नहीं, इसको किताबों से ढूंढ करके या मुझे याद है उसको जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अपने बच्चों से बताइए गाजर एक जड़ है। इसी के साथ जो मेरे दोस्त नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को आगे भेजिएगा। वीडियो खराब है तो खराब लिख के भेजिएगा कि आपने खराब वीडियो बनाया है, अच्छी होगी तो अच्छी लिखिएगा, ताकि जो लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को देखें और उनका समय बर्बाद ना हो। जय हिंद, जय भारत।